बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि खूनी रविवार की घटना से आप क्या जानते हैं और इसे 1917 में होने वाली रूस की क्रांति की जननी क्यों कहा जाता है और ये घटना भारत की में होने वाली किस घटना की याद दिलाती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं खूनी रविवार की घटना से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, रूस में जार शासन का बड़ा बोलबाला था। किसका था? रूस में जार शासन का बड़ा बोलबाला था। रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय रूस का शासक था और अपने पिता की तरह ही बड़ा निरंकुश और अत्याचारी शासक था। जार के जो सैनिक थे वो निर्दोष जनता पर बहुत ही अत्याचार करते थे। अतिरिक्त कर लगाना, जनता को प्रताड़ित करना, जनता भूख से मर रही थी लेकिन जार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि अपने कट्टर दुश्मन इंग्लैंड से निरंतर युद्ध करने के कारण रूस का जो खजाना था, राष्ट्रीय खजाना था, वो खाली हो रहा था और राजा वर्ग जो था, जार जो था निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय जनता पर नए कर लादना चाहता था, जिसका विरोध करने के लिए जनता ने सन 1905, याद रखिए, सन 1905 ईस्वी में रविवार, कौन सा दिन था? 1905 दिन था रविवार। तारीख थी 22 जनवरी। 22 जनवरी सन 1905 को पादरी गोपन की अध्यक्षता में भूखे नंगे निहत्थे मजदूरों का, श्रमिकों का एक वर्ग अपनी मांगों को लेकर के जार के महल की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है? जार के महल की ओर। जब वो महल में पहुंचता है तो जार ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। जार ने उनकी मांगे तो नहीं सुनी, बल्कि उस निर्दोष निहत्थी जनता पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे देखते ही देखते उनके दुर्ग का जो मैदान था वो शमशान भूमि में तब्दील हो गया। किसमें? शमशान भूमि में तब्दील हो गया और देखते देखते वहां की जो धरती थी वो रक्त रंजित हो गई, जिसमें से तकरीबन 800 लोग मारे गए। 800 लोग मारे गए और 2000 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इतिहास में अब चूंकि यह घटना 22 जनवरी और रविवार के दिन हुई थी, इसलिए रूस के इतिहास में, या यूं हम कह लें कि विश्व के इतिहास में, ये घटना खूनी रविवार की घटना के नाम से जानी जाती है। अब इसमें हमने एक प्रश्न पूछा था कि ये भारत में कौन सी घटना से मैच करती है, तो आप सभी को याद होगा कि 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रॉलेट एक्ट पास किया था, जिसका विरोध अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद आ रही होगी सबको, में सभा चल रही थी। वहां पर निहत्थी जनता को घेर करके जनरल डायर ने पुलिस फोर्स को आदेश दे दिया कि अंधाधुंध गोलियां चलाई जाए, गोलियों से भून दिया जाए इनको, और उसमें भी तकरीबन इतने ही लोग मारे गए थे और इतने घायल हुए थे। तो ये घटना खूनी रविवार की घटना भारतीय जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से मैच करती है। अब एक इसी प्रश्न में एक प्रश्न छुपा था कि इसे 1917 में होने वाली क्रांति की जननी क्यों कहा जाता है। तो देख लीजिए, सन 1917 में, सन 1917 में
ये जो खूनी रविवार की घटना थी, ये वहां की जनता का पूर्व अभ्यास था, पहले का अभ्यास था ये घटना। तो वहां की जनता अपनी मांगों को लेकर जा रही थी। उसी समय अकाल पड़ा, जनता भूख से ठंड से कांप रही थी, कपड़े नहीं थे तन में। तो उसने देखा क्या कि वहां का जो जिस नगर पे वो जा रही थी, उस नगर के होटल में गर्मा गर्म रोटियां निकल रही थी। गर्मा गर्म जब रोटियां निकल रही थी तो थालियां जो भोजन की थी, तो जनता तो भूख से मर रही थी। तो भूख तो इंसान को क्या नहीं कराती है। तो वहां की जो श्रमिक वर्ग था, जो जनता थी, उसने उन रोटियों की थालियों को उस होटल के मालिक से छीन लिया, लूट लिया। और वहां के राजा ने इस क्रांति को दबाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया और पुलिस बल को आदेश दिया कि क्रांतिकारियों पर गोली चला दी जाए। लेकिन क्रांतिकारियों पर गोली नहीं चलाई गई। पुलिस फोर्स ने गोली चलाने से मना कर दिया गया, जिससे पुलिस फोर्स के लोगों को भी अपदस्थ कर दिया गया। लेकिन वहां पर श्रमिकों की या मजदूर वर्ग की बाहुल्यता थी, जिस कारण रूस में क्रांति ने देखते देखते पूरे देश में क्रांति फैल गई और क्रांति की लहर दौड़ गई और जार शासन का अंत हो गया। ये थी आपके खूनी रविवार की घटना। अब अगला प्रश्न जो हम चर्चा करते हैं, तो अगले प्रश्न पे ये तो उसकी हो गई। अब हम एक प्रश्न उठाते हैं जिसमें है कि द्वितीय विश्व युद्ध, सबने सुना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध कब और कैसे समाप्त हुआ, ये आपको देखना है। देखिए अभी बताते हैं सर, बराबर वीडियो पे बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सारे वीडियो देखते रहिए। सफलता